इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देसी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना, क्योंकि अंध जो भक्त होते हैं उनकी बुद्धि खुल जाए, ताकि अंध भक्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। जो न्यूज नेशन पर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी को बुलाया गया बड़े स्वागत के साथ, और उनसे कहा गया कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, जो आपके बड़े बड़े दावे होते हैं, कई दावे आपके देखे हैं, जैसे कि आपने बताया है कि गाय के गोबर को फेशियल किया जाता है, चेहरे पे लगाया जाता है, नहाया जाता है। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि शैम्पू से तो बहुत नहाते हैं, केमिकल से बहुत नहाते हैं, लेकिन कभी गाय के गोबर से नहाया है, अपने चेहरे को साफ किया है, इससे बहुत ज्यादा सुंदर होता है, ग्लो बढ़ता है। उन्होंने उस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो उस इन बातों को लेकर के, और जो डिबेट वाले जो न्यूज नेशन वाले हैं, उन लोगों ने सारे सबूत इनके इकट्ठे किए, जितने भी इन्होंने गलत बयान दिए अभी तक देते रहे, इन बयानों को इकट्ठा किया। और उन्होंने आज अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी को अपने चैनल पर बुला लिया, और बुलाने के बाद इनसे पूछे गए बारी बारी से, उनकी वो वीडियो क्लिप भी दिखाया गया। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो को भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इस वीडियो से जो अंध भगत है, जो जानते हैं कि मतलब हमें जो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने कह दिया, या जितने भी मनमुखी जो गुरु हैं, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, पैमाना नहीं है, इन जो लोग ये कह देते हैं उसी को मान लेती है ये भोली जनता, इन लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। क्योंकि आज की दुनिया पढ़ी लिखी है, हम सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो उन लोगों ने कहा कि अगर आपने कोई ऐसा पैमाना किया हो, कोई प्रमाण हो आपके पास, जिसको आपने गोबर से नहलाया हो, गोबर फेशियल किया हो, उसका निखार आया हो, वो कोई ऐसा प्रमाण है तो दिखाएं। तो यहाँ पर भी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी फेल हो गए, फ्यूज उड़ गए, बोले हाँ है हमारे पास, मैं दिखा सकता हूं, लेकिन इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिखाया। और इन्होंने शास्त्रों का हवाला लिया, तो वो जो एंकर है वो शास्त्रों से थोड़ा विमुख हो गया, वो क्योंकि वो उसने कहा कि मैं शास्त्रों को नहीं मानता। लेकिन हम लोग शास्त्र को भी मानेंगे, क्योंकि शास्त्र हमारे मुख्य है, लेकिन हम उन शास्त्रों को मानेंगे जैसे हमारे शास्त्र मुख्य हैं, जो 4 वेद है और गीता है, 6 शास्त्र हैं, इनको मानेंगे। बाकी अन्य जो और उपनिषद हैं या कुछ है, वो अपने मनमुखी हैं, उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने अपने संतों के मन के अपने मत हैं, उनको नहीं मानेंगे। तो आज हम सदग्रंथों से भी बात करेंगे, और जो वेदों का हवाला ये देते हैं कि अपने वेदों में लिखा है, इनने कहा है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से। दूसरी बात उसने पूछा है कि आपने जो हवाला दिया था कि गाय को गेहूं खिलाया जाए, फिर गोबर करे, वो उसको बढ़िया धुला जाए, धुलने के बाद उसको पिसाया जाए सुखा करके, और फिर उसका आटा बनाया जाए, और आटा बना करके उसकी रोटियां बनाई जाए, रोटियां बनाकर भगवान को भोग लगाया जाए, और फिर उस स्त्री को खिलाया जाए जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। तो वो वहां पर उस गोबर को लेके पहुंच गया हो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से। उसने कहा कि एक बार इसको थोड़ा खा के दिखा दीजिए, एक बार अपने चेहरे पर लगा के दिखा दीजिए। उनके सामने किया तो देखिए अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कितने बौखला गए, और इनने
हर बात पे ये तो कहा कि हाँ दिखा देंगे, प्रमाण कर देंगे, और इन्होंने ये भी कहा कि आप बताते तो मैं ग्रंथ सामने लेके आता शास्त्र में। देखिए, जब कोई भी योद्धा कहीं जाता है, कहीं किसी को बुलाया जाता है, तो वो योद्धा अपने हथियार लेके जाता है। यदि आप सनातनी हैं, सच्चे सनातनी हैं, हितैषी हैं, तो सदग्रंथों को मंगाने में कोई देर नहीं लगती है। और आप जिन सदग्रंथों में आपने बोला है, जब लिखा है, आप कहते हैं कि वेदों में लिखा है, तो कहीं वेदों में अगर लिखा है कि गोबर के खिलाने से या गोबर गाय को गेहूं जो खिलाने से वो बीट करे या गोबर करे, उसमें से फिर धोने से, उसके आटा पिसाने से, ऐसा कहीं लिखा है तो वो प्रमाण दिखाइए। इतने बार, कई बार आप फंस चुके हैं डिबेटों में, लेकिन आपने आज तक उन ग्रंथों को खोल के क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि आप बिल्कुल झूठे हैं और आप झूठ बोलते हैं। चलिए पहले इनकी वीडियो देख लेते हैं। चलिए थोड़ा एक वीडियो देखते हैं, इनने अपने मुख से क्या कहा है और एंकर ने इनसे कैसे कैसे सवाल किए हैं। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा? बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देसी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। तो देखिए दोस्तों, इनने एक और क्वेश्चन किया है कि गौमूत्र में इतनी पावर है कि उससे किसी भी प्रकार का, किसी भी स्टेज का कैंसर हो वो ठीक हो जाता है। तो उन लोगों ने कहा कि कहीं आपके पास ऐसा कोई मरीज है, ऐसा कोई आपने ठीक किया है, कोई ऐसा सबूत है? एक भी आप सबूत सामने रखिए। तो इनके पास कोई सबूत नहीं। इनने किसी को इनने कहा है कि हाँ हमारे पास है सबूत है, लेकिन इनने एक भी प्रमाणित करके नहीं बताया कि मेरे पास फलाना है। यदि आपने जो प्रोसीजर की है, अगर किसी का कैंसर ठीक किया है तो उसका नाम कोई नहीं भूलता है। यदि कोई किसी को दवा बताता है तो वो ठीक होता है तो वो उसका नाम नहीं भूलता है, उसका नाम याद रहता है, उसको पता रहता है कि फलाने मरीज को मैंने दिया था वो ठीक हुआ है। लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इनने कोई भी सबूत नहीं दिया। कहा है कि हाँ हमारे पास है। देखिए, सुन लीजिए, इनकी वीडियो सुन लीजिए। वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य प्रमाण की जरूरत नहीं। तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको मानना चाहिए कि सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहाँ से करें। हमारा संविधान आर्टिकल 51 के सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक पेपर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए, गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानूनी। देखिए, डॉक्टर ने भी इस बात को कहा है कि कोई भी चीज हो, जब लोग प्रूफ ना हो, जब वैज्ञानिक अगर उसको मानते हैं तो वैज्ञानिक माने प्रूफ होना चाहिए। यदि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई आपके पास सबूत है, तो वो बात करनी चाहिए, निरंतर ऐसी बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुमको करोड़ों लोग देखते हैं, तुम्हारे अंधभक्त करोड़ों हैं और वो भी तुम्हारे ऊपर टिके हुए हैं। आप जैसा कह देते हैं, कई आपको दिखाएंगे, कई लोग ऐसे भक्त हैं कि इनके कहने से वो गोबर खाने लगे हैं।
अब बताइए, इन लोगों ने हम लोगों की बुद्धि को गोबर, जैसे कहते हैं ना कि क्या तुम्हारी बुद्धि में गोबर भर गया, तो ये लोग जान पूछ करके इस जनता के बुद्धि में गोबर भर रहे हैं ताकि ये सब अंध बने रहे, अंधविश्वास में फंसे रहे, ये कभी इस अंधविश्वास से ना निकल जाए। इसलिए इन लोगों ने क्या गोमूत्र और गोबर खिलाना चालू कर दिया। कहते हैं ना गोबर खाने से उसकी बुद्धि खुलेगी, कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में क्या गोबर भर गया है, तो ये तो जानबूझ के इस जनता की बुद्धि में गोबर भर रहे ताकि अंध भक्तों पे ये राज करते रहे, उनको लूटते रहे, खाते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना। चलिए और आगे इनके क्वेश्चन देखिए, इनके और क्या क्वेश्चन है, आगे इनका क्वेश्चन और सुनते हैं क्या क्वेश्चन है इनका। ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है। देखिए इन लोगों ने फिर भी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जबरन करके ठेल रहे थे, जबरन करके कह रहे थे कि नहीं वेदों में लिखा है, और वेद तो पहले हुए हैं, वैज्ञानिक बाद में आया। हालांकि वे बात मानते हैं वैज्ञानिक बाद में आया, वेद पहले हुए, लेकिन वेदों में कहां लिखा है? उसने कहा है हमको एक अध्याय, श्लोक, सूत्र कहीं भी बताइए कि कहां पर लिखा है कि गाय के गोबर खाने से या गोबर में गेहूं खिलाने से संतान की उत्पत्ति होती है, या गाय मूत्र पीने से या गोबर खाने से कैंसर मिटता है? कहां लिखा है? एक जगह बताइए। लेकिन ये कहते हैं अब अगर पहले से बताया होता तो मैं साथ में वेद लेके आया था। महाभारत पढ़ लीजिए, कहीं महाभारत में आप लोगों ने महाभारत कहीं देखी होगी या पढ़ी होगी, कहीं आप लोगों ने अगर लिखा है, कहीं आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं किस अध्याय में, किस श्लोक में लिखा है कि गोबर के मूत्र पीने से या गोबर खाने से कैंसर ठीक होता है। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के चेले यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे जरूर लिखें कि किस जगह, किस अध्याय में, कौन से वेद में लिखा है। उनने वेदों का हवाला दिया है, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से पूछ करके वो एक बार जरूर कमेंट में लिखें कि किस वेद में लिखा है, कौन से अध्याय में लिखा है, किस श्लोक में लिखा है, किस सूत्र में लिखा है, कि कहां लिखा है कि उस गौमूत्र से या गोबर का गेहूं खाने से उसके संतान की उत्पत्ति होती है या कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक होती है। चलिए आगे इनका दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बाहर दुनिया को देखने की बजाय मैं अपने को देखता हूं कि मैं कहां सुधार कर सकता हूं अपने में, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। मैं तो खुद को ही देख लेता हूं। देखिए दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जब फंसने लगते हैं तो यहाँ पर एक वाणी बोलते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप में बुरा खोजता हूं, मैं सीख लेता हूं। तो ये वाणी किसकी है? पहले इस बात पे आते हैं। ये वाणी कबीर साहब की है, और कबीर साहब को जो बिल्कुल ज्ञानी नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कबीर साहब कोई ज्ञानी नहीं थे, कोई संत नहीं थे, और वाणी जब यहाँ पर फंस रहे हैं तो उनकी वाणी लेकर के यहाँ से निकलने का, छूटने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए इस वाणी को। इन लोग कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। ये वाणी कबीर साहब की है, कबीर परमात्मा की वाणी बोल करके यहाँ से बचना चाह रहे हैं। और कबीर को जो कहते हैं वो सर्वज्ञ नहीं है, वो भगवान नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और जो वेदों में प्रमाण करके बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए, यहाँ पर हम अपना थोड़ा विचार रखते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्रों से प्रमाणित करके वो ज्ञान बताते हैं उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज की थी कि जो झूठ बता रहे हो, जो दुनिया के सामने झूठ परोस रहे हो, जो क्यों परोस रहे हो, आप लोग आओ बैठो एक जगह ज्ञान चर्चा करो। यदि आपका ज्ञान सही है तो आपका चलेगा, और अगर हम बता रहे हैं वही ज्ञान अपने शास्त्रों से प्रमाणित करके, अगर वो सही सच्चाई सच्चा मार्ग अगर भक्त मार्ग को बता रहे हैं भक्तों को, तो वो चलने दो, सभी का कल्याण होने दो। तो ये लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए? कि इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, इनकी रोटियां जो चल रही हैं वो टूट रही हैं, रोटियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि जो दिखावा कहते हैं ना कि हम वृद्धाश्रम चला रहे हैं, या हम यहाँ पर भंडारा चला रहे हैं, या हम यहाँ पर माताओं को सेवा कर रहे हैं, या गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, ये सब इनका एक पोप लीला है, दुनिया को ठगने की एक लीला है। देखिए यदि ये गौ माता की सेवा करते हैं तो कितनी की करते हैं? 150 गायों की। उनके लिए उसी प्रकार की गाय रखते हैं जो अच्छे से अच्छा दूध देने वाली हो, जिससे इनके वहां पर दूध की प्रॉपर्टी बनी रहे, वहां पर सेवादार लगाए, वो सेवा करते रहते हैं, ये फ्री है। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया पर 3-3 प्लेटफॉर्म जो चला रहे हैं, इनकी इतनी अर्निंग होती है कि उससे जो
एक नहीं कई भंडारे करा सकते हैं रोज, इन कितनी अर्निंग। और फिर एक एक कथा के लिए 20-20 लाख रुपया परचेस कहते हैं। और जो वहां पर पोथी पाठ बिठाने वाले जाते हैं उनके वो जो कहते हैं कि तुम्हारे पित्र लूट गए हैं इसलिए तुम्हें सुख नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे पित्र परेशान कर रहे हैं इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बच्चे को घर नहीं मिल रहा, बच्ची को घर नहीं मिल रहा। इस प्रकार से भी पोथी बैठा करके जो वहां पर लूटते हैं, उससे जो वहां पर ये भंडारे या वहां पर जितना भी जो विकास करते हैं उस पैसे से करते हैं। और वृद्ध माताओं को इन्होंने कहा है, एक जगह इन्होंने कहा है कि मैं वृद्ध माताओं की सेवा करता हूं, वो सब कोई किसी भी जाति की हो मैं बराबर मानता हूं। और यही ये कहते हैं कि देखिए अंतर जाति विवाह नहीं करना चाहिए, अंतर जाति विवाह करेंगे। यहां पर ये बोल रहे हैं कि मैं जात पात को नहीं मानता हूं, जात पात एक कर रहा हूं, मैं तो एक कहने का काम कर रहा हूं, मैं सबकी सेवा करता हूं, सब माओं की सेवा करता हूं। लेकिन यही ये कहते हैं वीडियो में कि अंतर जाति शादी नहीं करना चाहिए। यदि अंतर जाति शादी करते हो तो वो वर्ण संकरी संतान पैदा होती है, वो किसी काम की नहीं होती है। उसका तो देवता भी जल नहीं लेते हैं, पितृ भी जल नहीं लेते हैं। इस प्रकार से ये कहते हैं, जैसे इनने वहां पर वैरायटी भी बताई थी एक फल के उदाहरण से, आम के उदाहरण से, कि एक लंगड़ा आम होता है, एक दशहरी आम होता है, एक सपेता आम होता है। इस प्रकार से इन्होंने बताई थी। इसी प्रकार से जातियों में बताया था कि जे जाति में ऐसे प्रकार होते हैं। इस प्रकार से अंतर जाति विवाह नहीं करना चाहिए। अंतर जाति विवाह कहते हैं तो यहाँ पर अपनी वर्ण संकरी संतान पैदा होगी। देखिए कितना भ्रम फैला रहे हैं, कितने झूठ बोलते हैं, इनके झूठ का पर्दाफाश कितना हो रहा है। जबकि आज पृथ्वी पर केवल एक ऐसे संत हैं, इन संतों ने हिंदू धर्म का नाश किया है, इन संतों ने सनातन धर्म का नाश किया है और करते जा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है। आज जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी संत हैं, जितने भी पाखंडी हैं, सब पाखंड फैला करके हमें अंधविश्वास में धकेल रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं देते हैं, किसी भी शास्त्रों का हवाला देते हैं लेकिन प्रूफ करके नहीं दिखाते। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते संत ऐसे हैं जो हमारे सभी शास्त्रों को खोल के प्रमाण करके बताते हैं कि वो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, वो साकार है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है, उसकी भक्ति विधि क्या है, हमारे गीता जी में क्या उसके मंत्र बताए हैं। जबकि इनको किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं है। जो अंधविश्वास में धकेल करके अंध भक्तों को गोबर खिला रहे हैं और गाय माता की पेशाब पिला रहे हैं और गोमूत्र पिला करके सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके और सब पर राज करना चाहते हैं। यही इन लोगों का, पाखंडियों का काम है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।